वेलकम पोकेमॉन फैंस और मैं हूं पोकेट्यूबर जोन। और आज की हमारी वीडियो ऐश वर्सेस जेनोवर्स गॉड का पार्ट 35 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर तुम लोग ने अब तक पिछला पार्ट नहीं देखा है पार्ट 34 तो उसको ज़रूर से देख लेना, वरना तुम लोग को स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। एंड आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, 1 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। एंड हाँ, साथ ही साथ मेरे दोनों चैनल को भी चेकआउट ज़रूर से कर लेना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड कमेंट कर दो प्यारा सा एक। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो पिछली बार के एपिसोड में हमने देखा था कि ऐश ने उसूमा को हरा दिया था, द 4th ओरा गार्डियन। जिसके बाद ऐश निकल जाता है 5th ओरा गार्डियन के किंगडम के लिए। बट सडनली ऐश एक दूसरे डायमेंशन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। इस डायमेंशन के अंदर ऐश को ट्रेनिंग करनी थी, जहां पर एक सिस्टम ऐश के सामने ओपन होता है जो कि ऐश को बोलता है ट्रेनिंग करने के लिए। और इस ट्रेनिंग के बाद ऐश एंटार्स को हराएगा, जो कि 5th ओरा गार्डियन है। ये ट्रेनिंग रेजिमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है ऐश के लिए। बट अगर ऐश इस रेजिमेंट को कंप्लीट कर लेता है और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है तो ऐश बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। जिसके बाद अब ऐश पहुंच जाता है उस डिमेंशन के अंदर। उस डिमेंशन के अंदर ऐश पहुंचता है तो ऐश को एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है। जिसके बाद सिस्टम बोलता है ऐश को आगे बढ़ने के लिए। ऐश आगे बढ़ता है एंड सडनली ऐश देखता है वहाँ पर एक पोकेमॉन की आर्मी थी, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन से लगभग 100 से भी ज़्यादा। जहाँ पर अब सिस्टम ऐश को बोलता है कि ऐश को उस सभी को हराना है अपने एक पोकेमॉन से, और एक ही पोकेमॉन से हराते हुए इतना स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि उन सभी को हराने के बाद वो विनर बन जाए। जिसके बाद ऐश सोचता है कि उसे कौन सा पोकेमॉन यूज़ करना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ऐश चुनता है अपने पोकेमॉन ल्यूक निंजा को। जिसके बाद ऐश अपने ल्यूक निंजा का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ऐश को पता है कि अगर वो डुअल पोकेमॉन की पावर का एक साथ इस्तेमाल करेगा तो वो जल्दी जीत जाएगा। जिसके बाद ऐश अपने ल्यूक निंजा का इस्तेमाल करते हुए सभी पोकेमॉन्स को, सभी पोकेमॉन की आर्मी को हराना स्टार्ट कर देता है। वो सभी पोकेमॉन नॉर्मल पोकेमॉन्स नहीं थे, वो सभी बहुत ज़्यादा यूनिक थे। उनके पास शैडो पावर्स थी और वो बिल्कुल शैडो की तरह दिख रहे थे। जिसके बाद ऐश लगातार सभी को हराने लगता है और एट द एंड ऐश सभी को हराने के बाद चैंपियन बन जाता है, यानी कि सारी आर्मी हार जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश के सामने एक और सिस्टम ओपन होता है जो कि ऐश को बोलता है उस पावर को एक्वायर करने के लिए। ऐश के सामने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शैडो टाइप कुछ चीज़ थी। जिसके बाद ऐश उसके पास जाता है। जैसे ही ऐश उसको छूता है ऐश को अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंटेंस पावर का फीलिंग होती है। जिसके बाद ऐश को सिस्टम से ये पता चलता है कि वो अब एक शैडो मास्टर बन चुका है, एक शैडो मोनार्क बन चुका है। जिसके बाद शैडो की पावर आ चुकी है, जिस पावर से वो अपने पोकेमॉन्स के अंदर शैडो एबिलिटी को, शैडो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है और अवेकन कर सकता है। जिस पावर से वो अपने पोकेमॉन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकता है, 10 गुना पावरफुल बना सकता है। जिसके बाद ऐश सोचता है कि वो कौन से पोकेमॉन को पावरफुल बनाएगा। जिसके बाद ऐश फाइनली सोचता है कि वो अपने पोकेमॉन यानी कि ल्यूक निंजा को ये पावर देगा, द शैडो मास्टर की पावर। जिसके बाद ऐश को पता चलता है कि सिस्टम उससे पूछ रहा होता है कि उसकी पावर को अवेकन करने के लिए कौन सा वर्ड चलेगा। I mean, वो कौन से वर्ड से उस पावर को अवेकन करना चाहता है। जस्ट लाइक मेगा इवोल्यूशन होता है, जी मूव होता है, उसी तरीके से कौन से वर्ड से उसको अवेकन करना चाहता है। जिसके बाद ऐश डिसाइड करता है कि वो अवेकन करेगा अराइज से। अब ऐश तो बन चुका है शैडो मोनार्क। जिसके बाद शैडो पोकेमॉन को कंट्रोल करने की पावर आ चुकी है। जितने भी पोकेमॉन को ऐश ने हराया था अब ऐश उन सभी को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद ऐश उन सभी की पावर को एक साथ इकट्ठा करता है और ल्यूक निंजा के अंदर ट्रांसफर कर देता है। जिस वजह से अब ऐश का ल्यूक निंजा 100 गुना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है पहले से। जिसके बाद अब ऐश बोलता है अराइज, और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा खड़ा हो जाता है शैडो फॉर्म के अंदर। जिसके बाद अब ऐश का ल्यूक निंजा तैयार हो जाता है स्ट्रॉन्ग बनने के बाद। अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इमेंस ऑरा फील होता है ऐश को, और उस इमेंस ऑरा के फील होने के बाद ऐश को एक स्टोरी पता चलती है, हिस्ट्री पता चलती है पोकेमॉन वर्ल्ड की। जिसके बाद ऐश को पता चलता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में पहले एक एब्सोल्यूट बीइंग था जिसने कि पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया था, जहाँ पर एक तरफ थी डार्कनेस और एक तरफ थी लाइट। पूरे वर्ल्ड में लाइट और डार्कनेस के अलावा कुछ नहीं था, और सबसे टॉप पे बैठा था एब्सोल्यूट बीइंग। जिसके बाद एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट से बनाया रूलर्स को और डार्कनेस से बनाया मोनार्क्स को। लाइट की पावर से जो रूलर्स बने थे उन्हीं में था एक लेजेंडरी गॉड पोकेमॉन अर्सियस, और जो मोनार्क थे उनमें था द शैडो पोकेमॉन जिसका नाम था ऐशबॉर्न। और ऐशबॉर्न की पावर थी सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर। अब यहाँ पे रूलर्स और मोनार्क्स बहुत ही ज़्यादा अपोजिट थे, जिस वजह से उनमें फाइट होती रहती थी। एंड ये देखकर एब्सोल्यूट बीइंग इंजॉय कर रहा होता है, अपने आप को एंटरटेन कर रहा होता है।
अब जैसे रूलर्स को ये बात पता चलती है कि एब्सोल्यूट बीइंग अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम दोनों की लड़ाई देख रहा है, जिसके बाद सभी रूलर्स मिलकर एब्सोल्यूट बीइंग को मार देते हैं और उसकी पावर को एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि मोनार्क्स के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एब्सोल्यूट बीइंग की पावर को होल्ड करने वाला पोकेमॉन रहता है, जिसका नाम था ऐशबॉर्न। ऐशबॉर्न सबसे ज़्यादा पावरफुल था। अब एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद रूलर्स ये डिसीजन लेते हैं कि वो मोनार्क्स को भी खत्म कर देंगे और वर्ल्ड के ऊपर उनका राज होगा। जिसके बाद रूलर्स और मोनार्क में एक बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट होती है और रूलर्स को ये नहीं पता होता कि मोनार्क्स के अंदर ऐशबॉर्न बैठा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क, और ऐशबॉर्न अकेले ही सभी को मार देता है। अब ऐशबॉर्न जैसे इन सभी को मारता है, ऐशबॉर्न को पता चलता है कि उसके अंदर एक अवेकन एबिलिटी है, जिस वजह से उसके अंदर शैडो पावर के साथ साथ रूलर्स की पावर्स भी आ जाती है और उस पावर से ऐशबॉर्न बन जाता है द गॉड ऑफ मोनार्क, द शैडो मोनार्क। जिसके बाद ऐशबॉर्न अपनी पावर से रूलर्स और मोनार्क्स दोनों को एक साथ मिला देता है और सभी को शैडो बना देता है। अब ऐशबॉर्न जब सभी रूलर्स को हराने के बाद उन सभी को भी मोनार्क्स में तब्दील कर देता है, उसके बाद सभी मोनार्क्स पोकेमॉन अब सोच रहे होते हैं कि अगर ऐशबॉर्न इतना ज़्यादा पावरफुल होगा तो हम सभी को भी मार सकता है, और इस वजह से सभी मोनार्क मिलकर एक प्लान बनाते हैं और ऐशबॉर्न को मार देते हैं। लेकिन तभी ऐशबॉर्न अपनी पावर को ट्रांसफ़र कर देता है किसी और चीज़ के अंदर, यानी कि अर्थ के ऊपर, और वो पावर देता है वो सिस्टम को, जो कि सिस्टम ऐश को पावर देता है। सिस्टम वही है जिसके पास ऐशबॉर्न की पावर होती है, और ऐशबॉर्न ने वही शैडो मोनार्क की पावर अब ऐश को दे दी है, जिस पावर से ऐश अपने लूक निंजा के अंदर उस पावर को ट्रांसफ़र करता है और अराइज की एबिलिटी को पाता है और तैयार हो जाता है शैडो वेल जाने के लिए। शैडो वेल जो कि एंटारिस की जगह थी, एंटारिस का किंगडम था, जिसके अंदर पहुंचने के बाद ऐश एंटारिस को चैलेंज कर देता है बैटल के लिए। अब ऐश वर्सेस एंटारिस के अंदर एक बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर ऐश बोलता है एंटारिस, मैं तुम्हें सिर्फ अपने 3 पोकेमॉन से ही हरा दूंगा, 3 भी नहीं, शायद अपने 1 पोकेमॉन से ही। ये बैटल काफ़ी इंसेन होने वाली है, तो क्या तुम मुझे हरा पाओगे? इसके बाद एंटारिस बोलता है ऐश, मजाक मत करो, तुम 3 पोकेमॉन से मुझे हरा दोगे? तुम जानते नहीं मैं 5वां ओरा गार्डियन हूँ, सभी 5 ओरा गार्डियन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो क्या तुम सच में मुझे इतनी जल्दी हरा पाओगे? जिसके बाद ऐश बोलता है वो तो बैटल में ही पता चलेगा, तो तैयार हो जाओ। जिसके बाद एंटारिस और ऐश के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है ठीक है, जल्दी हराना है, तैयार हो जाओ, चार्जार्ड बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड अब बाहर आ जाता है। जिसके बाद अब ऐश का चार्ज आ जाता है स्टेडियम के अंदर और ऐश बोलता है चार्जार्ड, अब एंटारिस के 3 पोकेमॉन को हराना तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हें उसे पावर दिखानी होगी। जिसके बाद चार्जार्ड तैयार हो जाता है। अब चार्जार्ड ऐश की टीम के अंदर 2nd नंबर पे आता है। ल्यूक निंजा के बाद ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, तो इस हिसाब से चार्जार्ड 3 पोकेमॉन को हराने की पावर तो रखता है, लेकिन वो तो हमें बैटल में पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, तैयार हो जाओ। हम देखते हैं यहाँ पे एंटारिस चुनता है अपने सबसे पहले पोकेमॉन को, जो कि होता है शैडो अर्सियस। अब अर्सियस आ जाता है स्टेडियम के अंदर, जिसके सामने था ऐश का चार्जार्ड। ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो जल्दी खत्म करते हैं, अभी मेगा इवॉल्व। और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड फ्यूजन इवोल्यूशन चला जाता है। जिसके बाद बोलता है ठीक है चार्जार्ड, इसे अल्टीमेट लेवल पे ख़त्म करना है, अभी इंचांटमेंट। और ऐश का चार्जार्ड अब इंचांटमेंट लेवल के 100 पे भी पहुंच जाता है। मैक्स लेवल पे पहुंचने के बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, अब ज़रा हमारे बेटे की पावर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और अभी चार्जार्ड इनहेंस आर्मामेंट। और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड अब तीनों ही लेवल पे पहुंच चुका था। इनहेंस आर्मामेंट की पूरी पावर को ऐश के चार्जार्ड ने एक्वायर कर लिया था, साथ ही में मेगा एवोल्यूशन, फ्यूजन इवोल्यूशन, और साथ ही में ऐश के चार्जार्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशन इंचांटमेंट। सभी एवोल्यूशन को एक साथ कंप्लीट करने के बाद अब ऐश का चार्जार्ड अनबीटेबल बन जाता है। ये देखकर एंटारिस हैरान हो जाता है कि ऐश के चार्जार्ड के पास इतनी सारी एबिलिटीज़ कैसे आ सकती है, कोई पोकेमॉन अकेला इतना ज़्यादा इवॉल्व कैसे हो सकता है। जिसके बाद ऐश बोलता है वो सब बाद में बात करेंगे, एंटारिस हारने के लिए तैयार हो जाओ। ऐश बोलता है चार्जार्ड तैयार हो जाओ और अभी अटैक करो फ्यूजन ब्लास्ट का। ऐश का चार्जार्ड फुल पावर से फ्यूजन ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है। इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक सीधा जाकर लगता है एंटारिस के अर्सियस को। ये एक अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अर्सियस को नीचे गिरा देता है। अर्सियस की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन अर्सियस दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है मानना पड़ेगा, तुम्हारे अर्सियस में पावर तो है, लेकिन अब तुम हारने वाले हो। जिसके बाद एंटारिस बोलता है अर्सियस हार नहीं सकते, अभी यूज़ करो अपनी पावर का, और अभी यूज़ करो फुल पावर से शैडो जजमेंट का। अर्सियस शैडो जजमेंट अटैक का इस्तेमाल करता है और चार्जार्ड उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंटारिस बोलता है अर्सियस अभी यूज़ करो डार्क एक्लिप्स का। अब ऐश अपनी चार्जार्ड को बोलता है चार्जार्ड चलो इसे एक पंच में ख़त्म करते हैं, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करो।
हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है कि एक पंच सीधा जाकर अर्सियस को लगता है। अर्सियस उसे रोकने के लिए अपने नाइट ऑफ डार्कनेस अटैक का इस्तेमाल करता है, पर वो भी फेल हो जाता है क्योंकि चार्जार्ड उन सभी अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये पंच लगते ही अर्सियस वहीं पे हार जाता है, यानी कि फर्स्ट राउंड का विनर ऐश का चार्जार्ड बन जाता है। ये देखकर एंटारिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। उसे ये नहीं पता था कि ऐश इतना ज़्यादा पावरफुल भी बन सकता है, क्योंकि उन सभी को ये नहीं पता कि शैडो मोनार्क की पावर अब ऐश के अंदर आ चुकी है और ऐश ने उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की है, हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग शैडोज मोनार्क को हरा के इतना ज़्यादा पावरफुल बना है। क्योंकि ये मिस्ट्री अभी तक उनके लिए भी मिस्ट्री है, क्योंकि इस सिस्टम ने ऐश को अपने लिए एक स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ वहाँ पे बुलाया था ताकि किसी को भी पता ना चले। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है चार्जार्ड और 2 पोकेमॉन आने वाले हैं, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं लड़वाने वाला। अब जैसे ही एंटारिस का अर्सियस हारता है वो अपने सेकंड पोकेमॉन को चुनता है जो कि होता है डार्क वॉइड। अब डार्क वॉइड जैसे ही स्टेडियम में आता है उसकी पावर को देखकर ऐश बोलता है ये तो सेकंड भर में हार जाएगा, जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो ख़त्म करते हैं इन्फर्नो ओवरड्राइव। और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड अब इन्फर्नो ओवरड्राइव अटैक का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर लगता है और डार्क वॉइड वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इतनी ज़्यादा इंटेंस पावर देखकर यहाँ पे एंटारिस इतना ज़्यादा हैरान हो चुका था। एंटारिस बोलता है इम्पॉसिबल, यह हो ही नहीं सकता, यह असंभव है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन किसी का कैसे हो सकता है, इतनी ज़्यादा पावर को होल्ड करने वाले खाली टॉप के ओरा गार्डियंस हैं। ऐश तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो, अभी तो तुम्हारी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। जिसके बाद ऐश बोलता है वो तो देखी जाएगी, अब तुम तीसरे पोकेमॉन को निकालो क्योंकि वो भी हारने वाला है। हम देखते हैं एंटारिस बोलता है इस बार नहीं ऐश, मेरा तीसरा पोकेमॉन काफ़ी पावरफुल है। जिसके बाद एंटारिस अपने एक्लिप्सियन को बाहर निकालता है। एक्लिप्सियन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जिसके बाद एक्लिप्सियन आता है स्टेडियम में। जिसके बाद एक्लिप्सियन को एंटारिस बोलता है एक्लिप्सियन अभी यूज़ करो सेलेस्टियल शैडो का। एक्लिप्सियन यहाँ पे सेलेस्टियल शैडो अटैक का इस्तेमाल करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। एक्लिप्सियन का यह अटैक सीधा चार्जार्ड को लग जाता है। चार्जार्ड को इससे हल्का सा डैमेज होता है, लेकिन उसके बाद ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो खत्म करते हैं, अभी यूज़ करो गॉड ब्रेथ का। ऐश का चार्जार्ड गॉड ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। उसको काउंटर करने के लिए एक्लिप्सियन को एंटारिस बोलता है एक्लिप्सियन अभी यूज़ करो फुल पावर से लूनर एक्लिप्स बीम का। दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और हम देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जार्ड यही मौका है, खत्म करते हैं फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और ऐश का चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा एक्लिप्सियन को लगता है और एक्लिप्सियन वहीं पे हार जाता है। जिसके बाद एंटारिस बोलता है मैं विश्वास नहीं कर सकता, एक चार्जार्ड इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, उसे हराना इतना ज़्यादा मुश्किल कैसे है। जिसके बाद बोलता है चार्जार्ड वापस आ जाओ। एंटारिस ये देखने के बाद काफ़ी हैरान हो जाता है कि वो चार्जार्ड को वापस क्यों बुला रहा है। अगर वापस बुला लेगा तो उसकी सारी पावर्स, उसकी एबिलिटीज़, इवोल्यूशन सभी चले जाएंगे वापस और उन्हें वापस वो इवॉल्व नहीं कर सकता। जिसके बाद बोलता है मुझे पता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चार्जार्ड को 3 पोकेमॉन से जितवा चुका हूँ और अब मैं नहीं चाहता कि चार्जार्ड बार बार लड़े। तो इसके बाद अब दूसरे पोकेमॉन को भी मौका देने का टाइम आ चुका है। एंटारिस मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मेरी ल्यूक निंजा की पावर। जिसके बाद बोलता है ल्यूक निंजा बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश अपने ल्यूक निंजा को स्टेडियम में बुला लेता है। जिसके सामने अब हम देखते हैं कि एंटारिस अपने नेक्स्ट पोकेमॉन, अपने चौथे पोकेमॉन शैडो म्यूटू को बुलाता है। शैडो म्यूटू एंटारिस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि ल्यूक निंजा को हरा सके, क्योंकि ल्यूक निंजा चार्जार्ड से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अब तो 100 गुना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है जैसे वो पहले था। तो इसका मतलब वो चार्जार्ड से 200 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो तुम समझ सकते हो उसकी एक अटैक में कितनी ज़्यादा पावर होगी। जिसके बाद बोलता है ल्यूक निंजा इसे जल्दी ख़त्म करते हैं, तीनों पोकेमॉन को हराना है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज बोलता है ल्यूक निंजा अराइज और हम देखते हैं इसका ल्यूक निंजा अब शैडो मास्टर की पावर को अवेकन कर लेता है। अब ऐश का ल्यूक निंजा ऐश की शैडो मोनार्क की पावर को इस्तेमाल करता है और अपनी शैडो मास्टर की पावर को दोनों को कंबाइन कर अब वो तैयार हो जाता है फाइट के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एंटारिस का शैडो म्यूटू अटैक करने के लिए इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, जो कि होता है शैडो स्टॉर्म। लेकिन शैडो स्टॉर्म ल्यूक निंजा को हिला भी नहीं पाता। जिसके बाद ल्यूक निंजा को ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो ख़त्म करते हैं, अभी यूज़ करो ऑरा ब्लेड। ल्यूक निंजा अपने ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है। एकदम स्लो मोशन में ल्यूक निंजा उसके पास जाता है, शैडो म्यूटू के ऊपर एक ऑरा ब्लेड मारता है और शैडो म्यूटू वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैडो म्यूटू को हारने के बाद एंटारिस अपने अगले पोकेमॉन को चुनता है, जो कि होता है नॉक्टर्नक्स। नॉक्टर्नक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन था, जिसके सामने ल्यूक निंजा द शैडो मोनार्क था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एंटारिस बोलता है नॉक्टर्नक्स अभी यूज़ करो नाइट शेड स्ट्राइक का। नाइट शेड स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक था, लेकिन ल्यूक निंजा के लिए वो एक बहती हवा थी।
ल्यूक निंजा तुरंत ही अपने अटैक का इस्तेमाल करता है शैडो रासिंग स्ट्राइक का, और एक ही अटैक में नॉक्टिनक्स भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब एंटारिस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। एंटारिस बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे दो पोकेमॉन इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं? पहले चार्जार्ड जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल था, और उसके बाद एक ल्यूक निंजा जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो एक ही अटैक में मेरे पोकेमॉन्स को हरा दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है ऐश, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आई? जिसके बाद ऐश बोलता है वो सब बात करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें हराने के लिए आया हूँ एंटारिस, अब अपने फान पोकेमॉन को चुनो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एंटारिस बोलता है ठीक है ऐश, तैयार हो जाओ हारने के लिए, अम्बेट्रिक्स बाहर आ जाओ। हम देखते हैं यहाँ पे एंटारिस अपने अम्बेट्रिक्स को बाहर निकाल लेता है। अम्बेट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा टॉप का पोकेमॉन था। एंटारिस का एम्ब्रेट्रिक्स बाहर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एंटारिस बोलता है एम्ब्रेट्रिक्स अभी अपने अटैक का इस्तेमाल करो, शैडो मैनिपुलेशन। शैडो मैनिपुलेशन एक ऐसा अटैक था जो कि किसी भी पोकेमॉन को अपने कंट्रोल में ले सकता था, उन्हें कंफ्यूज कर सकता था, उन्हें मैनिपुलेट कर सकता था। जिससे देखकर एंटारिस काफ़ी खुश हो रहा था कि ल्यूक निंजा मैनिपुलेट हो जाएगा, लेकिन ल्यूक निंजा के ऊपर उसका असर बिल्कुल भी नहीं होता। जिसके बाद बोलता है ल्यूक निंजा चलो इसे खत्म करते हैं, अभी यूज़ करो बॉन्ड और शूरिकेन। और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूक निंजा अपने बॉन्ड और शूरिकेन का इस्तेमाल करता है। इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक, इतना ज़्यादा इंटेंस अटैक सीधा जाकर लगता है अम्ब्रेट्रिक्स को। अम्ब्रेट्रिक्स वहीं पे हार जाता है। ये देखकर एंटारिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद बोलता है ठीक है एंटारिस, मैं देख लिया तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, और अगर तुम्हारे जैसे आगे आने वाले और गार्डियन भी होंगे तो मैं उन्हें बहुत ही आसानी से हराने वाला हूँ। जिसके बाद एंटारिस बोलता है मानना पड़ेगा ऐश, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, इतनी ज़्यादा पावर तुम कैसे होल्ड कर पा रहे हो मैं नहीं जानता, लेकिन अब आगे आने वाले और गार्डियन थोड़े टफ होने वाले हैं। भले ही तुम आगे आने वाले फर्स्ट और गार्डियन को हरा दो, लेकिन जो टॉप पे बैठे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं, उन्हें हराना मुश्किल होगा। ऐश बोलता है वो तो मैं देख लूँगा। जिसके बाद एंटारिस ऐश को वेरीफाई कर लेता है नेक्स्ट और गार्डियन को हराने के लिए, और उसके बाद ऐश निकल जाता है शैडो वेल से और चला जाता है नेक्स्ट और गार्डियन को हराने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे एंड होती है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आई होगी। हाँ मुझे पता है कि मैंने ल्यूक निंजा और चार्जार्ड को बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर कर दिया है, ओवर पावर भी नहीं शैडो पावर दे दी है। जिसके बाद आने वाले ऑरा गार्डियन बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। इस वजह से मुझे इन दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ा, और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शैडो मोनार्क की एबिलिटी को ऐश ने एक्वायर कर लिया है। अब आगे आने वाली स्टोरी में तुम्हें और ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, क्योंकि आगे ऐश का ल्यूक निंजा चार्जार्ड ही नहीं, ऐश का पिकाचू और बाकी पोकेमॉन्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हैं। तो स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दो ऐसी आने वाली स्टोरीज़ के लिए। तब तक के लिए सायोनारा।